हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जो पेपर 2 है सीटेट का उसके साइंस के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आपको पहले हम बता चुके थे जो साइंस का अगर बेहतर तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो सीटेट का पेपर 2 अगर निकालना चाहते हैं या बीपीएससी का जो टीआरई आने वाला है और 6 to 8 का भी अगर आप चाहते हैं बेस्ट करना साइंस में तो ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, काहे कि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आज फ्रेंड्स हम लोग करेंगे 7 फरवरी 2022 को जो साइंस का पेपर हुआ था मैथ साइंस का, उसके हम लोग साइंस के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 20 क्वेश्चन हम लोग साइंस का करेंगे, पेडागोजी को अभी हटा के काम कर रहे हैं, ठीक है। और पेडागोजी का पूरा पेडागोजी का साइंस का जितना हुआ है सबका मिला के एक वीडियो बना देंगे, वहाँ से हम लोग पेडागोजी वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सीटेट वाला करे, और जो सुपर टेट दे रहा है वो सब भी इसको करेगा तो उसके लिए फ़ायदा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दोनों लैंग्वेज में हम बात करेंगे और दोनों लैंग्वेज यहाँ पे है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है व्हाई इज सेलुलोज रिच फूड ए सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बीइंग। मानव में सेलुलोज समृद्ध भोजन रुक्षांश का एक स्रोत क्यों है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ के होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है जिस सेलुलोज जो होता है उसमें अधिक से अधिक रुक्षांश होता है, ठीक है, उसका स्रोत क्यों है। तो सेलुलोज से अधिक रुक्षांश जो आता है वो क्यों आता है। तो दोस्तों ये क्लास 7 का ही है, क्लास 6 में भी इसका चर्चा हुआ है और क्लास 7 में भी इसका चर्चा हुआ है और इसको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आप उसको नहीं पढ़े हैं तो 6 का वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिए। क्लास 7 का स्टार्ट कर दिए, 7 चैप्टर हो चुका है। तो इस तरह हम लोग 6 to 10 कंप्लीट करेंगे। कम से कम अभी 6 to 8 आपको कंप्लीट कर लेना है, तब पे जाके पेपर 2 निकलेगा। और वैसे आपको 6 to 10 एकदम कंप्लीट होना चाहिए साइंस और मैथ, तब जाके पेपर 2 जो है साइंस और मैथ वाला जो है वो निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं सेलुलोज के बारे में एक चीज़ आपको बता चुके थे। सेलुलोज जो होता है ना वो मानव में वो नहीं पचता है। तो सेलुलोज ध्यान रखिएगा मानव में नहीं पचता है। तो पहला ऑप्शन है सेलुलोज मानव रुधिर में अवशोषित हो जाता है, नहीं होता है भाई, अवशोषित कहाँ से हो जाएगा। सेलुलोज को पचाया जाता है और रुक्षांश के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, नहीं, जब पचता ही नहीं है तो रुक्षांश के रूप में कहाँ से बाहर आएगा। मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता, सही बात है, मानव में कोई ऐसा एंजाइम होता ही नहीं है जो उसको पचा सकता है, ठीक है। जबकि जानवरों में, ठीक है, एंजाइम होता है, मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एंजाइम निकालते हैं और वो सेलुलोज को क्या करते हैं, पचाते हैं। सेलुलोज पाची जीवाणु द्वारा रेशों में परिवर्तित किया जाता है, नहीं किया जाता है, क्योंकि उस तरह का जीवाणु हमारे बॉडी में होता ही नहीं है। तो तीसरा जो है वो सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ाए थे क्लास 7 का एनसीईआरटी का, यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू मेटल बॉल्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम वॉल्यूम एंड विथ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर, ठीक है, आर फुल्ली सबमर्ज्ड इनटू टू आइडेंटिकल ग्लास ए एंड बी, मास ऑफ एक्स इज 3 times that of y, in which of the following two glasses will the level of water will be greater। दो सर्वसम गिलास ए है और बी है, दो गिलास है ए और बी, ठीक है, दोनों का जो वॉल्यूम है समान है, ठीक है, समान गिलास है, समान आयतन और जल से अधिक घनत्व की धातु को दो गेंदे, एक एक्स और वाई। अब क्या किया जा रहा है, दो मेटल का बॉल है, एक है एक्स और एक है वाई, दोनों का जो है वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम क्या है, सेम वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन इसका डेंसिटी जो है, एक्स का डेंसिटी जो है, ठीक है, 3 गुना है, इसका डेंसिटी क्या है 3 गुना 3d, और इसका डेंसिटी d है। y के डेंसिटी से x का जो डेंसिटी है 3 गुना है, क्लियर है। अब कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग 2 ग्लासेस विल द लेवल ऑफ वाटर विल बी ग्रेटर। अब x बॉल को रखा जाता है a गिलास में, y बॉल को रखा जाता है b गिलास में, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। y का डेंसिटी जो है उससे 3 गुना डेंसिटी किसका है, x का है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी में फर्क है, वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगा, डिफरेंट हो गया, डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। अब कहता है जो दोनों गिलास में ए और बी में रखेंगे, एक्स को ए में रखेंगे और वाई को बी में रखेंगे, तो किस में लेवल अधिक होगा, क्या दोनों का लेवल सेम होगा, ऑप्शन बोल रहा है
जो जल का स्तर किस में बढ़ेगा, ए में बढ़ेगा कि बी में बढ़ेगा कि दोनों में बढ़ेगा कि दोनों में समान रहेगा कि निर्भर नहीं करेगा। तो देखिए हम लोग बात करेंगे कोई भी चीज़ को अगर गिलास में आप रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका आयतन तय करेगा कि कितना पानी निकालेगा। इसको अगर रखिएगा, ठीक है, दो बॉल है, दोनों का आयतन क्या है, सेम है, तो पानी क्या होगा, सेम लेवल बढ़ेगा। इसको अंदर रखिएगा तो जितना इसका आयतन है उतना पानी क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसका जितना आयतन है उतना पानी बढ़ा देगा। तो दोनों का आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो दोनों का जो लेवल होगा क्या होगा, सेम होगा। तो जल का स्तर ए और बी दोनों में क्या होगा, एक समान होगा, एक समान से बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। ये 8 क्लास का क्वेश्चन है। अब एक्स का कॉन्फ़िगरेशन है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 4, वाई का वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 होता है तो वैलेंसी कितना हो जाता है 1, और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कहता है इसमें कौन सा कंपाउंड जो है पॉसिबल है बनने का। तो देखिए एक्स और वाई, एक्स का वैलेंसी कितना है 4 है और वाई का वैलेंसी कितना है 1, तो ये कितना बनेगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो कितना होगा x1 y4। इस तरह का तो कोनो है ही नहीं है। अब अगला है xz3, xz3 बना के देखिए तो xz3 बनाइएगा तो xz, x का कितना है 4, उल्टा कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, ठीक है, और z का 1 है तो इसको दे दीजिए। क्या xz4 बना है, नहीं बना है, तो ये भी नहीं होगा। आपको इस तरह सब चेक करना पड़ेगा। इसको चेक कीजिए y और z, तो y का कितना है भाई, y का वैलेंसी कितना है 1 है और z का वैलेंसी कितना है 1, तो क्या बनेगा yz, तो yz क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 6 to 8 किसी हालत में आपको पहले एनसीईआरटी के कवर कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, फिर आप 9th और 10th को कंप्लीट कीजिए। अगला क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट को पढ़िए, कथन जो दिया है उसको पढ़ना है और सही आंसर तक आपको पहुंचना है। कहता है पोलियो ड्रॉप्स शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। अगर कोई बच्चा डायरिया से ग्रस्त है तो उसको पोलियो ड्रॉप नहीं देना है। सही बात है। रीजन बोल रहा है पोलियो ड्रॉप्स आर एलिमिनेटेड ड्यू टू डायरिया। पोलियो जो ड्रॉप है एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसके कारण, डायरिया के कारण। ठीक है, क्या कि वो तो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा नहीं। डायरिया में क्या है, मुंह और पेट चल रहा है तो वो तो बॉडी में रहेगा ही नहीं, वो तो निकल जाएगा बाहर। इसीलिए पोलियो जो है वो निकल जाएगा, किसके कारण, डायरिया के कारण। ठीक है, तो यही हिंदी में है अतिसार से। ठीक है, डायरिया क्या बोलेंगे, अतिसार। अतिसार से पीड़ित बच्चों को पोलियो की बूंदें नहीं पिलानी चाहिए। सही बात है, पोलियो की बूंद अतिसार की वजह से निकल जाती है। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है और रीजन भी सही है। तो कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग इन कॉन्स्टेक्ट ऑफ सेवेज। ठीक है, आपको क्या करना है, मिलान करना है सही से। तो चलिए मिलान करते हैं। तब देखिए मिलान में ध्यान रखिएगा, हो सकता है 4 का 4 आपको मालूम नहीं हो, लेकिन 1 2 से अगर मिला लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा आसानी होता है, याद रखिएगा। तो मिलान करते हैं। देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, न्यूट्रिएंट्स है। हिंदी यहाँ पे दिया है जीवाणु संक्रमण, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, कार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, नाइट्रेट, फास्फोरस, हैजा, पिरंगनाशी और खसरा। देखिए पोषक तत्व का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, पोषक तत्व। तो इसमें खुद देखिए आप पोषक तत्व तो कौन है भाई, बोलिए। खसरा बीमारी है, पिरकनाशी दवा है, हैजा बीमारी है, नाइट्रेट कंपाउंड है, तो कौन हो जाएगा, फास्फोरस। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। तो डी का टू देखिए कौन कौन है, एक ये और एक ये है, 2 को चुन के रखिए। अब इसमें छाटना है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बात करेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज। तो देखिए नाइट्रेट्स तो डिजीज है नहीं, फास्फोरस है नहीं, पेस्टिसाइड है नहीं, एक मिसल्स है और एक कलरा है। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन हो जाएगा, कलरा। तो ए का कौन हो जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का बात करेंगे। तो इम्प्योरिटीज जो होता है पानी में, इस सब में नाइट्रेट्स होता है, कैडमियम होता है, तो ये नाइट्रेट्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कौन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक, ये तो बीमारी है, ये तो होगा नहीं, तो बच गया कौन, ये वाला बच गया। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कौन हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स।
ठीक है। तो इस तरह हम लोग देख लिए ए का कितना है 3, बी का कितना है 1, सी का कितना है 4, डी का है 2। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, नीचे जो वर्ड्स दिया गया है उससे आपको सही चुनना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हैव थिन वाल्स, वाल्स जो होता है थिन होता है, तो एक होता है वेन और एक होता है आर्टरीज। आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड को ले जाता है, इसीलिए ये जो होता है मोटा होता है। क्या होता है, मोटा। और ये जो होता है गंदा खून को ले जाता है, डी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस को ले जाता है, तो ये क्या होता है, ये होता है पतला। ये क्या होता है, पतला। ठीक है, ये मोटा होता है। इसमें प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इसमें हाई रहता है और इसमें प्रेशर क्या रहता है, लो रहता है। ठीक है, ये आपका, ये भी आपका 7th क्लास का है। चलिए, तो देखिए हैव थिन वाल्स, वाल्स किसका पतला होगा भाई, तो वेंस का होगा, तो वेंस वाला यहाँ पे है। अच्छा, थिक इलास्टिक वाल्स, इलास्टिक वाला होगा मतलब ज़्यादा फैल भी सकता है, प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो कौन रहता है, तो वो रहता है आर्टरीज, तो आर्टरीज हो गया। ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है। ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर किस में रहेगा, आर्टरीज में, तो अगला भी क्या आएगा, आर्टरीज आएगा। ठीक है, तो पहला वेंस हो गया, आर्टरीज आर्टरीज। अगला कह रहा है वाल्व्स आर प्रेजेंट, वाल्व्स किस में प्रेजेंट होता है, वेंस में प्रेजेंट होता है, ताकि ब्लड ऊपर जा रहा है तो नीचे नहीं आ जाए। ठीक है, तो वेंस में प्रेजेंट होगा कौन, वाल्व, तो अगला क्या होगा, वेंस। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वेन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन को हम लोग बोलते हैं शीरा, और जो आर्टरीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी बोलते थे। हिंदी वाले यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको 6 to 8 और फिर 9th और 10th इतना कॉन्सेप्ट आपको रहना चाहिए। कम से कम कुछ भी नहीं है तो 6 to 8 किसी हालत में रहना चाहिए। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं सभी 6 to 8 से ही पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द मटेरियल कुड बी यूज्ड एज फ्यूज, फ्यूज के तौर पर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फ्यूज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, घर में जो भी हम लोग फ्यूज इस्तेमाल करते हैं उसका रेसिस्टेंस होना चाहिए, रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो। हाई रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, तब भी वो जाके मेल्ट करेगा। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट होगा और ये मेल्ट कर जाएगा। तो कह रहा है कंडक्टिविटी बोल रहा है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट दिया है। ठीक है, तो देखिए कंडक्टिविटी बोल रहा है 138 और मेल्टिंग पॉइंट इतना, तो ये तो पहले ही छट गया, मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई होना नहीं चाहिए। ठीक है, कंडक्टिविटी बोल रहा है 80 और मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा है 1528। ठीक है, अच्छा तीसरा बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलता है 232। ठीक है, क्या बोलता है, 232। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो यहीं से इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, इसी से आप कह सकते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री सेल्सियस है, तो ठीक ठाक है, ये तीनों के कंपेरिजन में ठीक ठाक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी तो 1528 है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि कंडक्टिविटी यहाँ पे दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान रखना, एक ध्यान रखना है मेल्टिंग पॉइंट का और एक ध्यान रखना है रेसिस्टेंस का, और रेसिस्टेंस जितना हाई होगा, ठीक है, कंडक्टिविटी उसमें उतना ही कम होगा। तो देखिए कंडक्टिविटी भी क्या है, कम है, तो रेसिस्टेंस हाई होगा तो कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, कम होगा, लो। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 टेस्ट ट्यूब है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, ए में है मिल्क, बी में है ग्लूकोज, सी में है कैलामीन, ठीक है, जिंक कार्बोनेट होता है, और डी जो है वो है अम्ला, मतलब डी हो गया आपका एसिड हो गया, अम्ला क्या होता है, एसिड, और क्लेमाइन क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, और मिल्क जो है ग्लूकोज, ये सब न्यूट्रल हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रल, न एसिड है न बेस है। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट कलर इज एक्सपेक्टेड व्हेन ए पीस ऑफ रेड लिटमस, रेड लिटमस को अगर डालेंगे तो क्या क्या कलर होगा।
तो देखिए ये दोनों तो न्यूट्रल है, तो ए में भी रेड लिटमस है तो रेड रहेगा, इसमें भी रेड रहेगा। लेकिन बेस में अगर डालेंगे रेड को तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और डी जो है एसिड है, तो एसिड में अगर रेड को डालेंगे लिटमस को तो रेड ही रहेगा। ठीक है, तो रेड रेड ब्लू रेड कौन हो जाएगा, रेड रेड ब्लू रेड। ठीक है, 3 ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट होता है उसका एप्लीकेशन क्या नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते ही हैं इलेक्ट्रिक करंट से, सही बात है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल पर चढ़ाते हैं हम लोग, लेयर के तौर पर करते ही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं होता भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अलग चीज़ हो गया। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग करना, ये भी हम लोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही पार्ट हो गया गैल्वेनाइजेशन। तो ये 3 सही हो जाएगा, लेकिन तीसरा जो है सही नहीं होगा, तो हमको गलत चुनना था। कौन हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू ए पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का आप देखे होंगे इस 6th क्लास में दिया हुआ है इसका फिगर के साथ। ठीक है, ऐसे करके देखता है जो इसका मल्टीपल क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ से कोई बंदा अगर देख रहा है तो इस चीज़ को, इस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। यहाँ पे एक मिरर रहता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, एक यहाँ पे मिरर होता है, तो यहाँ पे इसका बना, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है और यहाँ पे आदमी देख लेता है, इसी को पेरिस्कोप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, किसका, लाइट का। ठीक है, तो देखिए जो बॉक्स में बनाता है एनसीईआरटी का, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम हिंदी में बनाएं, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा जो इंग्लिश में भी बनाइए तो इंग्लिश में भी हम बहुत जल्द बना देंगे। अगला है इन ए लैबोरेटरी इन विच जोन ऑफ फ्लेम शुड अनीता होल्ड द टेस्ट ट्यूब टू बॉयल वाटर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में वाटर है, उसको बॉयल करना है, तो अनीता किस फ्लेम में रखेगी जो वो जलेगा। तो देखिए ब्लैक जोन जो होता है ना, इसमें एनर्जी कम निकलता है, इसमें पोल्यूशन ज़्यादा होता है, धुआं ज़्यादा होता है। ठीक है, और येलो जो होता है ना, येलो वाला, इसमें थोड़ा सा जलता है, थोड़ा सा इसमें पोल्यूशन होता है। लेकिन ब्लू जोन जो होता है ना, ये जो होता है इसमें आपका एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा। तो यहाँ पे उसको कैलोरिक जो मिलेगा, एनर्जी जो मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। कैलोरिक वैल्यू इसका क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए ब्लू जोन में, ठीक है, ब्लू जोन में वाटर जो होगा जल्दी बॉयल होगा। उसके बाद येलो जोन में, सबसे कम किस में बॉयल होगा, ब्लैक जोन में। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन जो है 11 नंबर का तीसरा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। किसका सॉल्यूशन एसिडिक, सॉल्यूशन मतलब एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करेगा। तो देखिए क्वार्ट जो है एसिडिक करेक्टर को शो करेगा, तो हमको चुनना है नहीं करेगा। ग्लूकोज जो है एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करेगा, न्यूट्रल होता है। अल्कोहल जो है ये भी नहीं करेगा, और एमिनो एसिड एसिडिक करेक्टर को शो करेगा, ये नहीं। तो हमको चुनना है कौन नहीं करेगा, तो ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं करेगा, तो बी और सी नहीं करेगा। तो देखिए क्लास एकदम सिंपल है 6, 7, 8, बट क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छा से सजाया है। तो अगर आपको साइंस में बेस्ट करना है तो 2021 और 2022 के क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर का है सबको बना जाइए। और डिस्क्रिप्शन में हम हर एक जिस दिन वीडियो बनाएंगे उसका आपको पूरा सीटेट का जो पेपर है उस दिन का, मतलब ये 7 फरवरी का, तो 7 फरवरी का पेपर आपको अपलोड कर देंगे। आंसर भी रहेगा, आपको आंसर खोजने की जरूरत नहीं, आंसर भी रहेगा। और पूरा 150 क्वेश्चन आपको रहेगा, साइंस भी रहेगा, सारा चीज़ का हम दे देंगे। उस दिन का पेपर अपलोड कर देंगे। ठीक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आंसर भी रहेगा, तो ज़्यादा इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्टेप फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो। सिल्क का प्रोडक्शन कैसे करते हैं उसके लिए स्टेप दिया गया है, आपको देखना है कौन कौन स्टेप किस तरह सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, पहला है कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड इन वाटर। कोकून्स को सन के अंडर या बॉइल्ड वाटर में हम लोग रखते हैं। दूसरा है फीमेल सिल्क मोथ्स ले एग। जो फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं, अगर अंडा को ले करती हैं, देती हैं। तीसरा है द लार्वा और सिल्क वर्म आर केप्ट इन क्लीन ट्रे एलॉन्ग विद द फ्रेश मलबरी लीव्स। जो शहतूत का पत्ता होता है उसमें उसको ट्रे में रख कर, ठीक है, और उस ट्रे में क्या रखा जाता है, सिल्क वर्म रखा जाता है।
उसके बाद है एग्स आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर, एग्स को एक सूटेबल टेम्परेचर इन्वायरमेंट दे के उससे लार्वा निकाला जाता है एग से। अगला है आफ्टर 25 से 30 डेज कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड ए स्टार्ट स्पिनिंग कोकून्स। 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर जो होता है पत्ता खाना बंद कर देता है और अपने ऊपर कोकून बुनना स्टार्ट करता है। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले कौन होगा भाई, पहले तो ये अंडा देगी, तो पहले हो जाएगा बी। अंडा देने के बाद क्या होगा भाई, अंडा देने के बाद क्या होगा, उसको बच्चा निकालना है, हैच करना है उसमें से बेबी का जन्म होगा। कब, जब उसको आप प्रॉपर टेम्परेचर दीजिएगा। तो बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। अब उससे क्या हुआ, लार्वा निकल गया, कैटरपिलर आ गया। अब कैटरपिलर को क्या करना है भाई, ठीक है, कैटरपिलर को क्या करना है, उसको आपको क्या करना है, पत्ता वत्ता खिलाना है। तो अगला काम कौन होगा, सी, पत्ता वत्ता खिला दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कोकून्स बनाएगा, तो उसके बाद कौन हो जाएगा आपका, ठीक है, ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोकून्स बना लिया, कोकून्स को क्या करेंगे, गर्म पानी में रखेंगे या धूप में रखेंगे, तो ए हो जाएगा। अब वहाँ से क्या करेंगे, फाइबर निकालेंगे, रेशा निकलेगा, और किससे निकलेगा, कोकून से। तो अगला कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो बी डी सी ई एफ, बी डी सी ई एफ कौन हो जाएगा, 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन कितना शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके होगा। 6 to 8 आपको केवल पढ़ के ये सब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन के सहारे आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। केवल क्वेश्चन कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। पहले पढ़ लीजिए 6 to 8, तब इसको बनाइए। अगला क्वेश्चन है कॉर्ड इज टर्म गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट्स विच इज। सब पढ़ा चुके हैं हम। रूमिनेंट्स बोलते हैं ऐसा जानवर जो जुगाली करते हैं, मतलब मुंह को बार बार चलाते रहते हैं, ठीक है। तो जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन जो होता है उसको जुगाली नाम दिया गया है। इसका मतलब क्या है, तो जुगाली जो होता है अनपचा भोजन होता है, अनपचा भोजन होता है। इसको फिर से मुख में, रूमिनेंट्स जो होते हैं भैंस गाय ये सब जो होते हैं, फिर से मुंह में लाके उसको फिर से चिबाते हैं, फिर उसको पतला पतला करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, भली प्रकार चबाए और पुनः पाचित भोजन होते हैं, मतलब प्रॉपरली च्यूड होते हैं। नहीं, प्रॉपरली च्यूड रहेगा तो फिर उसको कहला उसको फिर से चिबाएगा। प्रॉपरली च्यूड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड नहीं, स्वालोड, ठीक है, निगले गए भोजन होते हैं। ये भोजन निगल चुका रहता है, लेकिन ये डाइजेस्टेड नहीं रहता है, पार्शियली डाइजेस्ट रहता है। तो क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वालोड रहता है, ठीक है, निगला गया भोजन रहता है, और यह पार्शियली क्या रहता है, डाइजेस्टेड रहता है, पूरा पूरी पचा नहीं रहता है। इसको मुख में लाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, ये जल्दी वो पचे, ठीक है। तो जल्दबाजी में खाने के चक्कर में जल्दी जल्दी खा के उसको पेट के अंदर एक पार्ट होता है उसमें वो रख लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वहाँ से मुख में लाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, चिबाते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यू आर प्रोवाइडेड विथ 4 सोल्यूशन। आपको 4 सोल्यूशन दिया जाता है। एक बेकिंग सोडा का है, एक साल्ट सोल्यूशन है, और एक कॉर्ड है, और एक शुगर है। अब कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग वुड यू यूज टू फाइंड द नेचर। एसिडिक आपको चेक करना है, बेसिक चेक करना है, और न्यूट्रल चेक करना है। तो आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए एक तो मिथाइल ऑरेंज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, काहे कि यहाँ पे ऐसे चीज़ को लेना है जो कलर शो करे। अब देखिए फिनोल्फिलीन अगर लीजिएगा तो ये कलरलेस होता है, मैं समझ रहे हैं। तो न्यूट्रल में भी कलरलेस रहेगा और एसिडिक में भी कलरलेस रहेगा, तो फिनोल्फिलीन का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टर्मरिक सॉल्यूशन का भी वही हाल है, इसका भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, काहे कि ये बेस में रंग बदलेगा लेकिन एसिड में रंग नहीं बदलेगा। तो एसिड में रंग नहीं बदलेगा, न्यूट्रल में भी रंग नहीं बदलेगा। तो ऐसा चीज़ चाहिए जो तीनों में अलग अलग रंग दिखाए। कौन होगा, मिथाइल ऑरेंज, और कौन हो जाएगा, चाइना रोज, ठीक है। एसिड में कुछ और कलर, बेस में कुछ और कलर, और न्यूट्रल में वही कलर शो करेगा। ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो कौन आंसर हो जाएगा, 1 भी और 2 भी। इसीलिए सीटेट में इसका आंसर 2 दिया, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या नहीं होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है लाइट को एब्जॉर्ब करता है, होता है।
दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, ये भी होता है। तीसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्सीडेशन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, नहीं ये बात गलत है, ठीक है। अगला है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, ठीक है। ये इक्वेशन हम पढ़ाए थे तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अच्छा सा 6, 7, 8 पढ़ लीजिए, ठीक है। रेस्पायरेशन क्या होता है, बात समझे, रेस्पायरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पायरेशन कैसे उल्टा होता है फोटोसिंथेसिस का, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात समझे। तो इक्वेशन आप जानते ही होंगे, C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। ये ग्लूकोज का 2 टन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या, एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा हो गया, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी लेगा कौन, सनलाइट, और यहाँ पे क्लोरोफिल है, ठीक है। एनर्जी ले लिया, क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज या इसी को आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। अब प्लस क्या बनाएगा, बनाएगा ऑक्सीजन, उल्टा हो गया। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किस में, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन का तो ही, कार्बन कहीं हाईले नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, कार्बन से नहीं बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, देखिए इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, देखिए जो ट्राई ऑक्सीजन, ठीक है। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द फ्री एंड्स ऑफ ए वायर इन ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सेल एंड स्विच आर कनेक्टेड 1/1 to 1, ठीक है। फ्री एंड्स है तार का, ठीक है, उससे एक सर्किट बनाया जा रहा है, सेल को कंप्लीट किया जा रहा है, उसमें स्विच लगाया जा रहा है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है उसके देख के आपको आंसर बताना है। एक वायर है 10 सेंटीमीटर का, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसका मोटाई है, ठीक है, थिकनेस है, थिकनेस कितना है 5 mm, और एक का लंबाई है 20 सेंटीमीटर और इसका थिकनेस है 5 mm, मतलब मोटाई सेम है। तो देखिए रो क्या होता है, जो क्या बोला इसमें कौन सा सही है, किसमें हीट ज़्यादा होगा, मोर हीट, तो जिसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस हाई होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, हाई होगा। तो रो बराबर होता है, मतलब रेसिस्टेंस बराबर होता है रो L/A। लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ये हीटिंग इफेक्ट आएगा, और एरिया क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे एरिया का तो बातें नहीं कर रहा है, तो देखिए मोटाई तो सेम है, तो हम लोग किसका बात करेंगे, लेंथ का। लेंथ तो देखिए लेंथ किसका ज़्यादा है, इसका लेंथ क्या है, ज़्यादा है, इसका लेंथ 10 है, इसका लेंथ 20 है, तो जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस हाई होगा, इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संजय पुट्स एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल इन ए रेफ्रिजरेटर। संजय क्या करता है, एक बोतल को रेफ्रिजरेटर में रखता है, खाली बोतल है। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटा के बाद क्या होगा। तो देखिए सिंपल दिमाग लगाना है, बोतल के अंदर क्या था, हवा था, और बाहरी प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या है, सेम है, तभी तो बोतल अपने शेप में है। अब इसको फ्रीज में रखेंगे तो जितना भी हवा था वो क्या हो जाएगा, कॉन्डेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्डेंस कर जाएगा। और हवा कॉन्डेंस हो गया तो हवा के कारण तो अंदर प्रेशर है, तो बाहरी प्रेशर तो उतना ही है 1 एटमॉस्फेयर, अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, काहे कि हवा क्या होगा, कॉन्डेंस हो गया, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो बाहरी प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर फ्लो करेगा इसे, इसको क्या करेगा, दाब देगा। प्रेशर बाहर ज़्यादा हो गया और अंदर क्या होगा, कम, बोतल थोड़ा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, द बोतल विल कोलैप्स, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द बोतल। तो क्या होगा, बोतल सिकुड़ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि उसके अंदर का जो गैस था अब वो कॉन्डेंस कर जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग रखे हैं किस में रखे हैं, रेफ्रिजरेटर, क्योंकि उसको हम लोग रखे हैं किस में रखे हैं, रेफ्रिजरेटर में। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट रिफ्लेक्ट लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है आपको बता चुके हैं 3 काम करता है, लाइट पड़ेगा तो एक कुछ पास होने देगा, कुछ क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो कोई चीज़ अगर दिख रहा है इसका मतलब है वो लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो गया।
अगला है कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस ए रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाएगा? नहीं, रियल भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा। कॉनकेव मिरर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इनलार्ज एंड इरेक्ट। इनलार्ज तो बनाता है कॉनकेव मिरर, लेकिन इरेक्ट भी बना सकता है, ठीक है, और उल्टा भी बना सकता है, इन्वर्टेड जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला है व्हेन द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज स्मॉलर देन दैट ऑब्जेक्ट द इमेज ओरिएंटेशन इज इरेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस अगर कोई इमेज बनाता है और ऑब्जेक्ट से छोटा है तो इमेज जो होगा सीधा होगा, ये बात सही है, तो 8 में आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला और चौथा क्या होगा, सही हो गया। ए और डी सही है, मतलब तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ड्राई होना चाहिए। देखिए कोई भी एसिड या कोई भी बेस लिटमस पेपर को तभी कलर को चेंज करेगा जब वो मॉइस्ट हो, मतलब वो H+ या OH- में क्या हो, टूटा हो। बात समझ रहे हैं? तो ड्राई ACl का अगर हम यूज करेंगे तो ड्राई ACl मतलब H+ तो है ही नहीं, H+ जब है ही नहीं तो वो लिटमस को चेंज करेगा, नहीं करेगा। अगला स्टेटमेंट है लिटमस पेपर ऑलवेज, यहाँ पे ध्यान रखिए यही है, ऑलवेज चेंज ऑफ कलर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ H+ OH-। H+ और OH- रहेगा तब भी लिटमस पेपर अपने कलर को चेंज करेगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। H+ और OH- रहेगा तो कलर को चेंज करेगा। कुछ और भी केस होता है जिसमें लिटमस पेपर अपने कलर को चेंज कर देगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऑलवेज नहीं रहता तो सही हो जाता। तो पहला वाला सही है, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसेंगे, घबराना नहीं है। तो आपका ये वाला सही हो गया, S1 इज ट्रू बट S2 इज फॉल्स। तीसरा क्या होगा, सही हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो 20 पहले क्वेश्चन कराए थे, 20 इसमें से 2022 का पूरा क्वेश्चन हम करा देंगे आपका साइंस का, फिर समय मिलेगा तो मैथ का भी आपको करा देंगे। अब दोस्तों कल हम लाते हैं आपके लिए अगला, ये 7 फरवरी का है, डेट बाय डेट हम आपको बता देंगे। इसका पूरा 150 क्वेश्चन जो है 7 फरवरी का मैथ और साइंस का आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं पेपर 1 का भी पेपर 1 का भी आप अपलोड कर दीजिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा जैसे सर पेपर 1 का भी अपलोड कर दीजिए, ठीक है, तो उसको हम कर देंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।